दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि 5 वक्त की नमाज जो हम पढ़ते हैं इनमें कितनी कितनी रकातें हुआ करती हैं, कितनी रकात फर्ज होते हैं, कितनी रकात सुन्नतें होती हैं, कितनी रकात नफल नमाजें होती हैं, कितने वाजिबात होते हैं। 5 वक्त की नमाजों में कितनी कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, वो सारी की सारी बातें इंशाअल्लाह आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई और कुछ मुस्लिम बहनें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि नमाज, ये जो हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं ईशा की, इसमें कितने हमें फर्ज पढ़ने हैं, कितनी सुन्नतें पढ़नी है और कितने नफल पढ़ने हैं या कितने ये वितर पढ़ने हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है, और जिन लोगों को मालूम है माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, दिन की मालूमात होना भी चाहिए, और जो हम नमाजें पढ़ रहे हैं उनका याद होना भी जरूरी है। और ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जो नमाज को नहीं जानते हैं कि कितनी कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं। तो शुरू से लेके आखिर तक इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में अच्छी तरीके से ये सब समझ में आ जाएगा कि कौन से वक्त में कितनी रकातें हमें पढ़ना है, कितने फर्ज पढ़ना है, कितनी सुन्नतें पढ़ना है। तो अब आइएगा, एक एक करके मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। फजर की नमाज से हम शुरू करते हैं और इशा के वक्त पर आके हम लास्ट कर देंगे। अब आइएगा, फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, कितने फर्ज होते हैं और कितनी सुन्नतें होती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज, इसे आप समझ लीजिएगा। फजर की नमाज में कुल 4 रकात नमाज होती है। कितनी? 4 रकात, जिसमें के 2 रकात नमाज सुन्नते मुअक्कदा होती हैं। 2 रकात नमाज सुन्नते मुअक्कदा और फिर 2 रकात नमाज फर्ज होती हैं। तो कुल मिला के 4 हो गई, यानी 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। तो ये फजर की नमाज में इनका पढ़ना जरूरी है। तो फजर की नमाज में अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि फजर के वक्त में 4 रकात नमाज होती है, जिसमें कि 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं पहले, और उसके बाद में 2 फर्ज जमात के साथ इमाम साहब पढ़ाते हैं। और अगर जमात से आपने नहीं पढ़ी, खुद के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर 2 फर्ज आपको पढ़ना होंगे। तो कुल मिला के 4 रकात नमाज हो गई। अब चलते हैं जोहर में। जोहर के वक्त में कितनी रकात नमाज होती है? तो देखिएगा, जोहर के वक्त में कुल 12 रकात नमाज होती है। अब आप इसमें यह समझ लीजिएगा कि कितनी सुन्नतें हैं, कितने नफल हैं, कितने फर्ज हैं, है ना, ये आप जरा समझ लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि जोहर के वक्त में भाई कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है, तो बिल्कुल आप आसानी से बता देना कि जोहर के वक्त में 12 रकात नमाज पढ़ी जाती है। अब उन 12 रकात में कितने फराइज हैं, कितने ये नफल हैं या कितनी सुन्नतें हैं, वो आप जरा समझ लीजिएगा। जैसे ही हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमको 4 रकात नमाज सुन्नते मुअक्कदा पढ़ना है, सुन्नते मुअक्कदा पढ़ना है। उसके बाद में इमाम साहब हमको 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ाएंगे। तो कितनी हो गई? 8। उसके बाद जमात होने के बाद में आपको 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना है, सुन्नते मुअक्कदा। कितनी हो गई? 10। फिर लास्ट में 2 रकात नमाज नफल आपको पढ़ लेना है। तो ये पूरी 12 रकात नमाज हो गई। पहले 4 सुन्नतें, उसके बाद 4 फर्ज, उसके बाद में 2 सुन्नतें, उसके बाद में 2 नफल। तो ये पूरी मुकम्मल 12 रकात नमाज जोहर के वक्त में हो गई। अब चलते हैं हम असर के वक्त के। असर के वक्त में, असर में कितनी रकात नमाजें होती हैं? तो अब देखिएगा, असर के वक्त में 8 रकात नमाज होती है। कुल कितनी रकातें हैं? 8 रकात। अब वो कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुन लें। सबसे पहले जब हम मस्जिद में जाएंगे या तन्हा पढ़ेंगे तो आपको 4 रकात नमाज सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़नी है। और गैर मुअक्कदा का मतलब होता है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और किसी वजह से आपने नहीं पढ़ी तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन फुक़हा इकराम ने फरमाया है कि इसे छोड़ने की आदत भी नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई शख्स छोड़ने की आदत ही बना लेता है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो इसको पढ़ना शुरू करे, छोड़ने की आदत ना बनाए। तो कुल मिलाकर के 8 रकात नमाज होती है।
4 सुन्नत गैर मुअक्कदा और उसके बाद में 4 रकात नमाज फर्ज जो कि इमाम साहब पढ़ाते हैं। और अगर इमाम साहब जमात से आप नहीं पढ़ रहे, तन्हा पढ़ रहे, तो तब भी आपको 8 रकात नमाज ही पढ़ना है। अब चलते हैं मगरिब की नमाज की तरफ। तो मगरिब में कितनी रकात नमाज होती है? तो मेरे प्यारे अजीज, मगरिब में कुल 7 रकात नमाज पढ़ी जाती है, कुल 7 रकात नमाज होती है। अब वो 7 रकात में कितनी फर्ज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने नफल हैं, वो बड़े ध्यान से आप सुन लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो 3 रकात नमाज आप फर्ज पढ़ेंगे इमाम साहब के पीछे, और अगर तन्हा पढ़ रहे हैं तो तब भी आप 3 रकात नमाज पढ़ेंगे। जब 3 रकात नमाज आप फर्ज पढ़ लें, उसके बाद में फिर आपको 2 सुन्नतें पढ़ना है। कितनी हो गई? 3 और 2 5। फिर उसके बाद में सुन्नतें पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज नफल आपको पढ़ना है। तो ये आपकी कुल मिलाकर के 7 रकात नमाज हो गई मगरिब की। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मगरिब में कितनी रकात नमाज होती हैं, तो आप बिला झिझक बता देना कि भाई मगरिब के वक्त में 7 रकात नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें के 3 फर्ज होते हैं, 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं और 2 नफल पढ़े जाते हैं। तो ये मगरिब की नमाज का ये टाइम की नमाजें हो गई और इसकी रकातें हो गई। अब चलते हैं इशा के वक्त की। अब इशा में कितनी रकात नमाज होती है? तो देखिएगा भाई, इशा में जो होती है कुल यानी टोटल 17 रकात नमाजें पढ़ी जाती हैं। कितनी? 17 रकात नमाज पढ़ी जाती है। अब वो 17 रकात में कितने फराइज हैं, कितनी सुन्नतें हैं और कितनी नफल नमाज हैं, कितने वाजिबात हैं, वो आप जरा सुन लीजिएगा। तो बड़े ध्यान से आपको ये सुनना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन से इशा की नमाज लंबी होती है ना, तो बहुत सारे लोग पढ़ने भी नहीं जाते इसी वजह से, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे ऊपर फर्ज अल्लाह तबारक व तआला ने की है। अब आप जरा सुन लें कि कितनी रकात नमाज होती है। 17 रकात नमाज इशा में पढ़ी जाती है। सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़ेंगे आप। उसके बाद में इमाम साहब 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ाएंगे। कितनी हो गई? 8। उसके बाद में फिर 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेंगे। कितनी हो गई? 10। उसके बाद में फिर आपको 2 रकात नमाज नफल पढ़ना है। कितनी हो गई? 12। उसके बाद में 3 रकात नमाज आपको वित्र पढ़ना है, जो कि वाजिब होती है। तो कितनी हो गई? 15। उसके बाद में फिर 2 रकात नमाज आपको लास्ट में पढ़ना है नफल नमाज आपको लास्ट में पढ़ लेना है। तो ये कुल मिलाकर के 17 रकात नमाज हो गई इशा के वक्त में। तो फजर से लेकर के इशा तक की नमाजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस वक्त में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, कितने फर्ज पढ़े जाते हैं और कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये नमाजें वो हैं जो मर्दों के लिए भी इतनी ही पढ़ी जाएंगी, मर्द हजरात भी इतनी ही पढ़ेंगे और औरतें भी इतनी ही नमाजें पढ़ेंगी। अब रहा मसला ये कि बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इशराक की नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग चाश्त की नमाज पढ़ते हैं। उनका तरीका इंशाअल्लाह मैं अलग वीडियो में बयान कर दूंगा। फिल वक्त मैंने ये 5 वक्त की नमाजों का आपको ये रकातें बता दी हैं और ये बताया है कि कितने कितने फराइज, कितने कितने नफल नमाजें होती हैं, कितनी सुन्नतें होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और बाकी नमाज पढ़ने के तरीके के हवाले से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। अब मैं आपको लास्ट में सिर्फ इतना बता दूं कि बहुत सारे लोग जो ये करते हैं कि इशा के वक्त में जाकर के 9 रकात नमाज पढ़ते हैं, आपने देखा होगा। तो भाई 9 रकात नमाज नहीं पढ़ना है, पूरी 17 रकात नमाज पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? 4 फर्ज पढ़ लेते हैं जाके इमाम साहब के पीछे, उसके बाद में 2 सुन्नतें, कितनी हो गई? 4 5 6 हो गई। उसके बाद में 3 वित्र। तो ये 9 रकात पढ़ के लोग अपने घर को आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज, आपको 9 रकात नहीं पढ़ना इशा में, ये आप गलत करते हैं, बल्कि 17 रकात नमाज आप पढ़िएगा ताकि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी आपको हासिल हो और नमाजें पढ़ने का शौक आपके दिल के अंदर जो है जज्बा पैदा हो। क्योंकि जब जो इंसान सुन्नतें, नवाफिल सारी चीजें पढ़ा करता है तो उसकी इबादत जो है अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है और उसे एक लगन भी होती है कि भाई मुझे नमाजें पढ़ना है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।